हेलो चैंपियंस, मैं मीनाक्षी। आज मैं प्ले विद मैथ्स में आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक रियल नंबर। आज हम रियल नंबर की बात करेंगे। बच्चे ये क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। हम देखेंगे कि दो नंबर्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है वो रियल नंबर, जैसे कि 6 और 9 के बीच क्या रिलेशनशिप है, कैसे इनकी फ्रेंडशिप, आखिर क्या है इनके बीच का खेल। उसके अलावा रूट 2 कैसे इरेशनल नंबर है बिना कैलकुलेटर के, ये मैं आपको इस चैप्टर में गेम के थ्रू बताऊंगी। देन मेक योर पेन एंड कॉपी रेडी एंड लेट्स प्ले विद रियल नंबर। तो हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेम 1 है हमारा प्राइम डिटेक्टर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम नंबर देखते हैं 12, 18 एंड 20। इनके अंदर कुछ प्राइम नंबर्स छुपे हुए होते हैं। वो क्या होते हैं, अब हम इन्हें फैक्टराइज करेंगे। कैसे 12 को करते हैं फैक्टराइज, 2 एक्स्ट्रा 12 3, तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई। फिर कैसे 18 को फैक्टराइज करेंगे, 2 9 जा 3 जा 3 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स फॉर 3 2 टाइम्स आया है। 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसके प्राइम नंबर हमने डिटेक्ट किए। हर चीज जो है वो प्राइम नंबर से बनी होती है। तो इसमें क्या प्राइम नंबर है, 2 एंड 3, इसमें 2 एंड 5, इसमें भी 2 एंड 3। इस तरह से हमने प्राइम नंबर्स को ढूंढा और इससे हमने सीखा चाहे कितने भी बार नंबर को तोड़ लो वो हमेशा उसके प्राइम फैक्टर्स सेम रहते हैं। कैसे, मैं इसको फैक्टर 3 के थ्रू समझाती हूँ। 12 की बात करते हैं, यहाँ हमने 2 से देखा, यहाँ देखते हैं 3 4 एंड अगेन इसको 4 को ब्रेक डाउन करें 2 इंटू 2, तो ये अगेन 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि बस के अल्टीमेटली ये 3 बन गया। ये चीज मैंने आपको इसके थ्रू समझाई। अब हम समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथ। ये क्या होता है, अब इसमें हम अपना गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। हम 2 2 3 5 ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं, इनके थ्रू हम देखते हैं क्या क्या नंबर्स बन सकते हैं। इनके आपस में हमने मल्टीप्लाई की, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 6। इसके अलावा इन नंबर्स के और क्या पॉसिबल है, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6, 5 जा 30। इस तरह से जैसे जैसे हम कोई भी नंबर लेंगे उसके प्राइम फैक्टर जो इनसे बन सकते हैं देखेंगे हम वो सेम रहता है। ये कंसेप्ट क्या हो जाता है, फंडामेंटल थ्योरम है ये अरिथमेटिक का, कि अगर हम 30 को देखेंगे तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यही रहेगी, चाहे उसे हम किसी भी तरह से तोड़ के देख ले या कैसे भी करके देख ले। इससे हम ये चीज समझते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं पर प्राइम फैक्टर्स सेम रहेंगे। ये क्या है बच्चे, यही थ्योरम का तो मैजिक है। अब हम गेम 3 देखते हैं। हमारा गेम 3 क्या है, गेम 3 है हमारा HCF रेट। इसमें हम देखते हैं 20 30। इसके पहले फैक्टर्स देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने सीखा 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से अपने 30 को ब्रेक किया बच्चे, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब HCF रेट क्या है, HCF रेट है इनके कॉमन सोल्जर्स कौन से होंगे। कॉमन सोल्जर्स कौन है इनमें, 2 ही है, ओनली 2। तो ये क्या है, जो कॉमन सोल्जर्स होते हैं वही हमारा HCF होता है। HCF की फुल फॉर्म क्या है, HCF हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। आई होप आपको इस गेम में एंजॉय फील हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट गेम देखते हैं, गेम 4। ये किसके ऊपर है? ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, एलसीएम टावर। इसमें हमारे पास दो टीम्स हैं, टीम ए एंड टीम बी। इसमें 24 मेंबर्स हैं, इसमें 36। सबसे पहले इनका अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 का अब इसी तरह से 36 क्या करेंगे, ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर। अब इस गेम में क्या है, बेसिकली इस गेम में हमें सारे के सारे सोल्जर्स भेजने हैं। तो जब सारे सोल्जर्स मिल जाएंगे तो यानी कि एलसीएम होगा वो हाईएस्ट पावर लेके। पहले हम देखते हैं 2 और 3 है बस इसमें। अब हम देखते हैं 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, और 3 की हाईएस्ट पावर 2। दोनों को कंपेयर करके उसकी हाईएस्ट पावर को हमने लिख दिया। ये जो है हमारा यही इसका एलसीएम है। तो हमने 2 गेम खेली, लास्ट की 2 गेम से हमने क्या सीखा, एलसीएम में लेते हैं बच्चे हम हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, एचसीएफ में लेते हैं जो कॉमन होता है, कॉमन। और अगर दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है, तो जो लीस्ट पावर होती है वो ली जाती है एचसीएफ। अब हम नेक्स्ट गेम में देखते हैं, जो कि है गेम 5। जो बोर्ड में पैटर्न आता है हम उसके ऊपर लिखेंगे। फर्स्ट हमसे पूछेगा एलसीएम भी बताओ और एचसीएफ भी बताओ, और 2 नंबर दीजिएगा, 72 एंड 1। लीजिए आप 30 सेकेंड्स और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, करते हैं। 72 का निकाला हमने, 2 3 6 2 22। तो 72 के देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 की पावर 3, 3 की पावर, कैसे हमने 180 का देखा। अब हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कॉमन लीजिए। अब इसकी हाईएस्ट पावर 2 में, इधर 3 है, अगर 2 है तो कौन सी हाईएस्ट है, 3। इधर दोनों में कॉमन सेम है। अब एक 5 भी है तो उसको भी लिख लीजिए। इस तरह से हमने सब कुछ इंक्लूड किया किसमें, एलसीएम में। अगर एचसीएफ की बात करेंगे तो ओनली एंड ओनली कॉमन चीजें आएंगी, जैसे कि 2 और 3 है। अब इनकी पावर में जो लीस्ट है, इसमें 2 और 2, ये होगा एचसीएफ। इस तरह से हमने दोनों फाइंड आउट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गेम, गेम 6। इसमें है रूट जो है वो फ्रैक्शन में होता है। इसको कैसे करेंगे, रूट 2 को हमने लेट किया, ये है p बाय 2 की फॉर्म, ठीक है। इसमें 2 नथिंग होगा इक्वल टू 0। अब क्या किया बच्चों, स्क्वायरिंग की बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने स्क्वायरिंग को देखा, 2 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, इट मींस व्हाट, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इससे क्या चीज पता चलती है, जो p है, p स्क्वायर इवन नंबर है, इसका मतलब p भी इवन नंबर हो गया। कभी जब ये दोनों इवन नंबर हो गए तो अब हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं।
p को हम 2k लिख सकते हैं, तो p की वैल्यू हम 2k पुट करते हैं, 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अब इससे क्या प्रूफ हुआ, 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p एंड q दोनों क्या हो गए, इवन नंबर हो गए। और हमें क्या चाहिए था, p और q हमें चाहिए थे को प्राइम। तो इससे क्या चीज प्रूफ हुई कि ये जो है फ्रैक्शन में नहीं है। और इससे हमें क्या पता चला, मैथ्स में ज्यादा देर तक प्रूफ नहीं चलता, यानी कि रैशनल नंबर है। अब हम रैपिड फायर देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं कौन से नंबर रैशनल है कौन से इरेशनल। ये p/2 की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ बच्चे, ये हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि ये फ्रैक्शन। यहाँ पे हम रीजन लिख रहे हैं √3 अभी हमने देखा रूट वाली वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती है, ना ही परफेक्ट है। अब 0.25 का पॉइंट हटा के नीचे 100 इसे सॉल्व किया 1/4, तो ये क्या हुई, ये हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अगेन ये इरेशनल है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है और ना ये परफेक्ट। 22/7 क्या हुआ बच्चे, ये हुआ रैशनल नंबर, और ये भी इसी तरह से हुआ इरेशनल, क्योंकि इसमें √3 टर्म आ रही है, क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। अब हम देखते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला आता है क्वेश्चन बेस्ड HCF के ऊपर, और प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। तीसरा टाइप क्या आता है, एलसीएम पूछ लेते हैं नंबर्स देके। उसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप आता है √2 इरेशनल है या रैशनल है, ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, √3 के बारे में आता है, किस तरह से पूछा जाता है। √5 भी पूछा जाता है कि क्या ये रैशनल नंबर है, इसे प्रूव करके दिखाओ। वही बच्चे p/q की फॉर्म में। इनके अलावा और क्या आता है, इनके अलावा और आता है वर्ड प्रॉब्लम। इस चैप्टर से बस इतनी ही चीजें कवर होती है एग्जाम में, बस आप इतना करके जाइए, ये चैप्टर आपका इजीली कवर हो जाए। तो अब हम इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन देखते हैं। इसमें हमने देखा क्या, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है बच्चे, वो किसकी होती है, हमेशा यूनिक प्राइम नंबर की। इसके अलावा और क्या देखा हमने, HCF में बस हम कॉमन चीजें नोट डाउन करते हैं। LCM में क्या देखते हैं, LCM में हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, और क्या फाइनल पॉइंट और क्या है, √2 √3 √5। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। ये सब हमने एक गेम के थ्रू खेला, तो हमने रियल नंबर को एंजॉय किया। अगर आपको ये टॉपिक समझ आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप एलसीएम टीम से हैं या HCF टीम से, नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में।